एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो एपिथेलियल टिश्यू का अगर हम क्लासिफिकेशन देखेंगे, ठीक है, तो ये इसको बांटा गया है कितना, 2 कैटेगरीज में, ठीक है। और ये 2 कैटेगरीज कौन है, यहाँ देखिए इस तरह से 2 कैटेगरीज में बांट दिए हैं, ठीक है। तो ये जो 2 कैटेगरीज है, पहला हम कहते हैं सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, और जो दूसरा कैटेगरी है उसको हम कहते हैं कंपाउंड। तो ये सिंपल एपिथेलियल टिश्यू एंड कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू, ये 2 तरह के हैं, ठीक है। अब देखिए ये किस बेसिस पर किया गया, अगर पूछ देंगे बेसिस क्या है, व्हाट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो बेसिस कहते हैं थिकनेस पर, थिकनेस जो एपिथेलियल टिश्यू का थिकनेस क्या है, ज़्यादा है कि कम है, ठीक है। तो थिकनेस ऑफ शीट, और कह सकते हैं नंबर ऑफ लेयर ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स नहीं, नंबर ऑफ लेयर ऑफ सेल्स, ठीक है, कि बने हुए हैं कि कितने लेयर के हैं। एक लेयर के हैं, सिंगल लेयर्ड होगा तो इसको कहेंगे सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, लेकिन एक से ज्यादा होगा तो क्या कहेंगे, इसको मल्टी लेयर्ड, तो कंपाउंड कहेंगे, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे ये जो एपिथेलियल सेल्स जो होंगे ना, ठीक है, वो कैसा हो सकता है, इट में बी फ्लैटेंड सेल्स। तो अगर फ्लैटेंड सेल्स होगा, ठीक है, टाइल्स जैसा होगा, स्क्वायर जैसा होगा आप कह सकते हैं, तो इसको कहते हैं स्क्वैमस एपिथेलियम, ठीक है। अगर ये क्यूब लाइक सेल्स होंगे तो इसको हम कहेंगे क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अगर ये टॉल एंड सिलेंडर होगा, मतलब पिलर जैसा होगा, इलोंगेटेड होगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, कॉलुमनर एपिथेलियम कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कॉलुमनर एपिथेलियम, तो यहाँ पर हम बना सकते हैं, यहाँ देखिए एक स्ट्रक्चर बना दे रहे हैं, मान लीजिए कि ये कॉलुमनर एपिथेलियम ऐसे टॉल एंड सिलेंडर है ना, ये देखिए ऐसे बना दे रहे हैं, ये टॉल एंड सिलेंडर है, ये कितना लेयर है, ये एक ही लेयर है ना, ठीक है। तो एक लेयर का अरेंज क्या है, इट इज अरेंज्ड इन 1 लेयर ना, तो अगर एक लेयर में अरेंज होगा तो इसको हम क्या कहेंगे, इट इज नोन एज सिंपल। तो ये क्या कह सकते हैं, इट इज यूनिलेयर्ड, तो यूनिलेयर्ड। तो यहाँ पर क्या लिखे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ लेयर ऑफ सेल्स, तो एक ही लेयर है ना, कोई भी सेल्स हो तो एक लेयर है, तो इसको यूनिलेयर्ड है तो सिंपल कह रहे हैं। लेकिन अगर मल्टी लेयर्ड होगा, बहुत सारा लेयर होगा, तो क्या कहेंगे इसको हम कहेंगे कंपाउंड। तो कंपाउंड कैसा होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर एक से ज़्यादा लेयर हो गया ना, तो इसको हम कंपाउंड कहेंगे। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं क्या, यूनिलेयर्ड था, ये क्या है, मल्टी लेयर्ड, ठीक है। और नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ठीक है। अभी आगे हम देखेंगे इसके बारे में डिटेल, ठीक है। यहाँ देखिए दूसरा क्या है, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि द मेन फंक्शंस ऑफ सिंपल एपिथेलियम इज, मेन फंक्शन इज सेक्रीशन एंड ऑब्जॉर्प्शन। तो ये फंक्शंस हम देख चुके हैं पहले ही। अगर एपिथेलियल सिंपल एपिथेलियल टिश्यू है, उसमें ग्लैंड्स होगा तो क्या करेगा, सेक्रीशन करेगा, और उसको ग्लैंडुलर एपिथेलियम कहेंगे। अगर एपिथेलियल टिश्यू में क्या हो गया, अगर माइक्रोविलाई होगा तो ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम कहेंगे, और उनका फंक्शन क्या हो गया, ऑब्जॉर्प्शन, ठीक है, यही है ना। तो मेन फंक्शन इज दिस। इनमें फंक्शन मेन क्या है, ठीक है। तो हम पढ़े थे ना कि इट फॉर्म्स अ इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट्स, हॉलो ऑर्गेन्स, चाहे बाहर क्या करता है, इट फॉर्म्स अ कवरिंग, तो एक तरह से प्रोटेक्ट कर रहा है वो ना। तो मेन फंक्शन ऑफ कंपाउंड एपिथेलियम क्या दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी में, आपका मेन फंक्शंस जो एनसीईआरटी में दिया है, इट इज, यहाँ लिख दे रहे हैं, तो इनका फंक्शंस क्या दिया है, तो इनमें फंक्शन दिया है, इट्स मेन फंक्शन इज प्रोटेक्शन, ठीक है। तो यहाँ लिख दे रहे हैं, इनका मेन फंक्शन प्रोटेक्शन है, ठीक है, प्रोटेक्शन। और भी क्या, इट फॉर्म्स अ लाइनिंग, बताए थे ना, लाइनिंग और कवरिंग, ठीक है। अगर स्किन के बाहर कवरिंग कर रहा है तो एक तरह से क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट, अब ये देखेंगे कि इनका क्लासिफिकेशन थिकनेस ऑफ शीट पर किया गया। अब ये सिंपल जो है ना, अब क्या देखेंगे, सिंपल, तो ये सिंपल को भी क्लासिफाई किया गया है एपिथेलियम को फर्दर। तो सिंपल एपिथेलियल इज फर्दर क्लासिफाइड, ठीक है। तो फर्दर क्लासिफाइड क्या में किया गया है, तो ये देखेंगे इनको 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। कौन सा 3 कैटेगरी है, ठीक है। तो एक कैटेगरी बताएंगे स्क्वैमस,
स्क्वैमस, ठीक है। अभी तो बताए थे कि अगर सेल्स कैसा होगा, फ्लैटेंड सेल्स होगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, स्क्वैमस एपिथेलियम, ठीक है। अगर क्यूब लाइक सेल्स होगा तो इसको क्या कहेंगे, क्यूबॉइडल, ठीक है। तो क्यूबॉइडल मतलब क्या हुआ, क्यूब लाइक सेल्स, ठीक है। और तीसरा हम क्या बताए हैं कि अगर ये टॉल एंड सिलेंडर होगा तो इसको हम क्या कहेंगे, कॉलुमनर, COLUMNR, कॉलुमनर मीन्स टॉल एंड SLENDER सिलेंडर सेल्स होगा तो, ठीक है। तो एक्चुअली में कह सकते हैं ये स्क्वैमस, क्यूबॉइडल और कॉलुमनर, तीन तरह के सेल्स। तो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू इज ऑफ 3 टाइप्स, that is simple squamous epithelium, simple cuboidal epithelium, simple columnar epithelium, ठीक है। ये अच्छा, इनका क्लासिफिकेशन किस बेसिस पर एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो आप तो कहिएगा कि सर ये शेप के बेसिस पर है ना, शेप, लेकिन एक्चुअली में एनसीईआरटी में दिया है किस बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन, स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन ऑफ सेल्स, ठीक है, उस पर किया गया है। जैसे मान लीजिए क्यूबॉइडल है, ठीक है, क्यूबॉइडल सेल्स है ना, क्यूबॉइडल सेल्स है, उसका स्ट्रक्चर चेंज कर दे रहा है, मतलब उसमें अगर क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, अगर उसमें ग्लैंड्स होगा तो क्या हो जाएगा, ग्लैंडुलर क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहेंगे। अगर उसमें माइक्रोविलाई हो जाएगा तो क्या कहेंगे, ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अगर उसमें सीलिया होगा तो क्या कहेंगे, सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है। अगर उसमें जर्म सेल्स होगा तो क्या कहेंगे, जर्मिनल एपिथेलियम, ठीक है। तो देख रहे हैं कि जैसे जैसे इसका स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, फंक्शन भी चेंज हो रहा है ना, ठीक है। तो इसीलिए स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन ऑफ सेल आगे है। तो ये सब कैटेगरी बाद में देखेंगे। मान लीजिए कॉलुमनर है तो कॉलुमनर में अगर ग्लैंड्स होगा तो क्या कहेंगे, ग्लैंडुलर कॉलुमनर सेल्स। अगर इसमें माइक्रोविलाई होगा तो ब्रश बॉर्डर्ड कॉलुमनर सेल्स। लेकिन ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें कि एपिथेलियल टिश्यू में ग्लैंड्स भी हैं और उसी में सेम में माइक्रोविलाई भी हैं, तो क्या होगा, तो उसको कहेंगे ग्लैंडुलर ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम, ठीक है। मान लीजिए सीलिया होगा इसमें कॉलुमनर में, तो क्या कहेंगे, सीलिएटेड कॉलुमनर एपिथेलियम, ठीक है। एक पढ़ेंगे स्टीरियोसीलिया भी होता है इसमें, तो स्टीरियोसीलिएटेड कॉलुमनर एपिथेलियम, ठीक है। एक पढ़ते हैं स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलुमनर भी होता है एपिथेलियम। तो वो तो देख रहे हैं ये सब क्या है, एक्चुअली में शेप तो है ही शुरू में, लेकिन इसके स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन ऑफ सेल के बेसिस पर किया गया, जो कि आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो एक एक करके हम देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे ये यहाँ, तो कंपाउंड जो है इसको पढ़ेंगे। तो दिस कंपाउंड जो है ना, इसको भी बांटा गया है, क्लासिफाई किया गया है 2 टाइप्स में, ठीक है। कौन से 2 टाइप्स हैं, तो यहाँ पर हम लिख ले रहे हैं। तो इसको जो 2 टाइप्स में है इसको कहते हैं, वन इज नोन एज स्ट्रेटिफाइड, ठीक है, और दूसरा जो है उसको कहते हैं ट्रांजिशनल, TRANSITIONAL, ट्रांजिशनल, ठीक है। तो पहला स्ट्रेटिफाइड पढ़ेंगे और दूसरा ट्रांजिशनल। इसका मतलब क्या हो गया, स्ट्रेटिफाइड और ट्रांजिशनल, ठीक है। तो ये देखते हैं कि एक्चुअली में ये तो क्या है, इट इज मेड अप ऑफ मेनी लेयर्स ऑफ सेल्स ना, ये तो अंडरस्टूड है, लेकिन इसमें स्ट्रेचिंग पावर है कि नहीं उस बेसिस पर, ठीक है। तो इसको किस बेसिस पर किया गया है, तो कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेचिंग, STRETCHING, स्ट्रेचिंग एबिलिटी, ठीक है, स्ट्रेचिंग ABILITY, स्ट्रेचिंग एबिलिटी है कि नहीं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी हम देखेंगे एक यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर, यूरेथ्रा, इनमें क्या होता है कि अंदर जो है ना, इट इज लाइंड बाई एपिथेलियम, ठीक है। तो वो एपिथेलियम क्या होता है, देखेंगे एक लेयर के नहीं होते हैं, इट इज मेड अप ऑफ मेनी लेयर्स ऑफ सेल्स, ठीक है। मान लीजिए कि 5 to 7 लेयर्स ऑफ सेल्स है, ठीक है, 5 से 7 लेयर ऑफ सेल्स है, ठीक है। लेकिन अगर सपोज करिए यूरिन अकोमोडेट हो रहा है, अगर यूरिन क्या हो गया, भर गया पूरा यूरिनरी ब्लैडर में, ठीक है,
और आपको कहा गया ना कि नहीं अभी यूरिनेशन नहीं जाना है, इसका मतलब कि थोड़ा सा और यूरिन को अकोमोडेट करने के लिए वो क्या करता है, वो जो 5 to 7 लेयर ऑफ सेल्स है ना, अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस वो क्या हो गया, वो रिड्यूस कर सकता है 3 to 5 लेयर्स में भी, ठीक है, कम हो गया। क्यों? इन ऑर्डर टू अकोमोडेट मोर यूरिन। तो वो स्ट्रेचेबल है कि नॉन स्ट्रेचेबल कहलाएगा? स्ट्रेचेबल ना। तो अगर स्ट्रेचिंग पावर होगा जिससे कि रिड्यूस कर जाए नंबर ऑफ लेयर्स, तो उसको कहते हैं क्या, ट्रांजिशनल। अगर स्ट्रेचिंग पावर कुछ नहीं है, वैसा ही वैसा ही है, तो क्या कहेंगे, स्ट्रेटिफाइड। जैसे स्किन के ऊपर देखेंगे, इसमें भी क्या होते हैं, कंपाउंड होता है, ठीक है, तो इसमें भी कंपाउंड होगा, लेकिन वो स्ट्रेचेबल नहीं है, तो क्या कहेंगे, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम कहेंगे। लेकिन स्ट्रेचिंग पावर होगा तो इसको क्या कहेंगे, ट्रांजिशनल। तो कह सकते हैं यहां पर क्या हुआ, यहां पर हम सिंपली लिख दे रहे हैं कि ये क्या होते हैं, ये कह सकते हैं ये नॉन स्ट्रेचेबल, ठीक है। तो ये कैसा है, नॉन STRETCHABLE। तो ये नॉन स्ट्रेचेबल क्या है, स्ट्रेचेबल टिश्यू कह सकते हैं, और एपिथेलियल टिश्यू। ये देखिए ट्रांजिशनल क्या होता है, स्ट्रेचिंग पावर होगा ना, तो ये क्या होगा, STRETCHABLE, स्ट्रेचेबल, ठीक है। तो ये कह सकते हैं क्या कि स्ट्रेचेबल एपिथेलियम है और ये नॉन स्ट्रेचेबल, तो स्ट्रेचिंग पावर है कि नहीं, ठीक है। तो इनके बारे में पढ़ेंगे स्ट्रेटिफाइड। तो ये 3 तरह का पढ़ेंगे, ठीक है। कितने तरह का, ये पढ़ेंगे 3 तरह का होते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से 3 तरह के हैं, तो यहां लिख ले रहे हैं। तो सेम जो यहां पर हम पढ़े थे ना उसी तरह का, तो इसमें भी मल्टी लेयर्ड स्क्वैमस हो सकते हैं, स्क्वैमस, ठीक है। इसमें भी क्या हो सकता है, क्यूबॉइडल हो सकता है, ठीक है। उसी तरह इसमें क्या होगा, कोलुमनर भी हो सकता है। तो देख रहे हैं, तो इसको क्या कहेंगे, इसको स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, ठीक है। स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल भी है और स्ट्रेटिफाइड कोलुमनर एपिथेलियम, देख रहे हैं। ये सब पढ़ेंगे, सभी के एग्जांपल्स, ठीक है। अब ये जो देखेंगे ना स्क्वैमस, कौन सा है, स्क्वैमस ना, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस है ना, इसके भी हम देखेंगे कैटेगरीज, ठीक है। तो ये भी देखेंगे क्या होगा, ये 2 कैटेगरीज इसके हम पढ़ेंगे। कौन कौन से 2 कैटेगरी है, तो एक को कहेंगे क्या, वन इज नोन एज केराटिनाइज्ड, ठीक है। एक को कहेंगे केराटिनाइज्ड, केराटिन का डिपोजिशन होगा तो केराटिनाइज्ड, और दूसरे को कहेंगे नॉन केराटिनाइज्ड, नॉन केराटिनाइज्ड। तो ये 2 तरह का, केराटिनाइज्ड, नॉन केराटिनाइज्ड।